Hello students, in this video we'll discuss quick revision of chapter number 2, the directive principles of state policy. तो बेटा फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स क्या कह रहा है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है उनका एम क्या है, इंडिया को क्या बनाना है। तो इंडिया को बनाना है वेलफेयर स्टेट। क्या बनाना है बेटा? वेलफेयर स्टेट। ठीक है, यहाँ पर वेलफेयर फिल होगा। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर मेंशन्ड इन पार्ट 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में क्या मेंशन है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स क्या कह रहा है कि भाई डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इंडिया को क्या बनाते हैं? तो वेलफेयर स्टेट बनाते हैं। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पर मेंशन है? तो पार्ट 4 में मेंशन है। ठीक है, थर्ड वाला हम देखेंगे। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो किसको प्रमोट करते हैं बेटा? इकोनॉमिक इक्वालिटी को। तो यहाँ पर थर्ड फिलअप का आंसर क्या होगा? इकोनॉमिक इक्वालिटी। वन ऑफ द गांधीयन प्रिंसिपल इज टू प्रमोट साइंटिफिक मेथड ऑफ फार्मिंग। गांधी जी चाहते थे कि हमारे फार्मिंग की मेथड्स को क्या बनाया जाए और साइंटिफिक बनाया जाए, नई नई मेथड को ऑप्ट किया जाए। वन ऑफ द गांधीयन प्रिंसिपल इज टू प्रमोट साइंटिफिक मेथड ऑफ फार्मिंग। देन अब बेटा ये जो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क का जो प्रिंसिपल है इससे क्या प्रमोट होगा? इकोनॉमिक इक्वालिटी। तो यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा? इकोनॉमिक। जो गवर्नमेंट है उसने फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी है कितने साल तक के बच्चों को? 14 साल तक के बच्चों को। देन प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री एंड विलेज इंडस्ट्री स्कीम अंडर गांधीयन प्रिंसिपल्स। क्या आंसर आ जाएगा बेटा इसका? गांधीयन प्रिंसिपल्स। गांधी जी चाहते थे कि कॉटेज इंडस्ट्रीज़, विलेज इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट किया जाए। अब हम पढ़ेंगे ट्रू फॉल्स, है ना। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कंटेन आइडियलिस्टिक एम एंड एस्पिरेशन। जो गवर्नमेंट के लिए, पॉलिसी मेकर के लिए गाइडलाइन की तरह काम करते हैं, तो बिल्कुल सही। कुछ गांधीयन प्रिंसिपल्स को हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर भी ऐड किया है, बिल्कुल सही। जो लिबरल प्रिंसिपल हैं वो इक्वल अपॉर्चुनिटी और इक्वल स्टेटस की बात करते हैं, हाँ। जो स्टेटस है डायरेक्टिव प्रिंसिपल का वो नॉन जस्टिसिएबल है, बिल्कुल सही। चारों का आंसर है ट्रू, राइट, है ना। चलो मैच द कॉलम देख लेते हैं आप। चलो तो हम 5th से चालू करते हैं। जो ओल्ड जमींदारी सिस्टम है उसे क्या कर दिया गया है? ख़त्म कर दिया है, एबलिश कर दिया गया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कैसे हैं बेटा? छोड़ो इसको भी, थर्ड पे आ जाओ। फंडामेंटल राइट्स कैसे हैं? जस्टिसिएबल हैं। फिर गांधीयन प्रिंसिपल का पार्ट था कि विलेज पंचायत सारे गांव में होनी चाहिए। प्रमोटिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ये लिबरल प्रिंसिपल का पार्ट है। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का काम क्या है? प्रमोट सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी। फिर से करें, चलो देखो। इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी किसका प्रिंसिपल है? लिबरल प्रिंसिपल है। गांधीयन प्रिंसिपल क्या कहते हैं कि विलेज पंचायत होनी चाहिए। फंडामेंटल राइट्स जस्टिफिसिएबल है, अगर कोई आपके फंडामेंटल राइट को वॉयलेट करे तो आप कोर्ट जा सकते हो। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स किसको प्रमोट करते हैं? सोशल और इकोनॉमिक राइट को। ओल्ड जमींदारी सिस्टम को हमने ख़त्म कर दिया है। सो स्टूडेंट, आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर ओनली। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, टू राइट इन कमेंट सेक्शन।